ਹੈਲੋ ਫਰੈਂਡਸ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਹੋਵੋਗੇ। ਫਰੈਂਡਸ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਵਾਡੀਅਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਦਿਓਗੇ ਔਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ, ਲਾਈਕ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਿਓ। ਟਰੇਡਿੰਗ ਦੇ ਸਿਗਨਲ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੇਡ ਚੈਨਲ ਨਹੀਂ, ਪੇਡ ਗਰੁੱਪ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ, ਫ੍ਰੀ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਆਪਣਾ ਡਿਸਕੌਰਡ ਦਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਐਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਾਕੀ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਬਣਾਊਂਗਾ ਵੀਡੀਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੁਝ ਫਰੈਂਡਸ ਹੈ ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗਵਾਡੀਅਰ ਦਾ ਇਹ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਹੈ ਇਸ 'ਤੇ ਇੱਕ ਡਿਟੇਲ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਓ, ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲੀਅਰ ਵਿਊ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ। ਅਤੇ ਫਰੈਂਡਸ, ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਗੋਲਡ ਦੇ ਚਾਰਟ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੋਲਡ ਤਕਰੀਬਨ ਹੀ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਭ ਦਾ ਫੇਵਰੇਟ ਆ, ਇੱਕ स्पॉट आ ट्रेडिंग वास्ते। ठीक है दोस्तों, अभी हम फ्रेंड्स शुरू करते हैं अपनी वीडियो को ज़्यादा टाइम ना लगाते हुए। तो ये जो ग्वाडियर का इंडिकेटर है, तो इसमें भाई ग्वाडियर ने पहले इसको ना, मैंने ग्वाडियर से बाय किया था, तो उसके जो उसकी ऐप है उसमें से एक वीडियो भी थी, तकरीबन 1.5 घंटे की थी, 1 घंटा 30 मिनट की थी, तो 37 मिनट की। अभी मैं चेक कर रहा था तो अभी उसने ना शायद उसको हटा दिया अपने चैनल से, ऐप से, तो अभी वो वीडियो हमारे पास है नहीं है। तो फिर भी फ्रेंड्स, मैं कोशिश करूँगा कि आपको जो है इसके इंडिकेटर के बारे में अच्छी तरह से मैं डिटेल में समझा सकूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आपको अगर इस इंडिकेटर को यूज़ करना है तो आपको मार्केट के बारे में कुछ नॉलेज होनी चाहिए। जैसे मान के चलो कि आपको जो है वो मार्केट में आईसीटी और एसएमसी के बारे में नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो मार्केट है, ये जो इंडिकेटर है, ये आईसीटी बेस्ड है, एसएमसी के ऊपर जो है ग्वाडियर ने इसको डिज़ाइन किया हुआ है। तो इसमें फ्रेंड्स हमें सबसे ज़्यादा क्या देखने को मिलेगा, अगर आप देख रहे होगे यहाँ पर, तो ये रेड कलर के जो आपको निशान दिखाई दे रहे हैं, ये एफएजी है, जिसको हम फेयर वैल्यू गैप बोलते हैं। ये देखो, ये आपको 4 आवर में यहाँ पर मिल जाएगा, यहाँ पर मिल जाएगा, यहाँ पर है जहाँ से मार्केट ने रिट्रेस ले रखा है, यहाँ पर मिल जाएगा। तो ये जितने भी 4 आवर के जो रिट्रेसमेंट ले रखे हैं मार्केट ने, तो ये एक फेयर वैल्यू गैप है। तो यहाँ पर ये मैंने नीचे मार्क कर रखे हैं लेवल कुछ, मैं इनको भी क्लियर हटा देता हूँ, आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो यहाँ पर मार्केट जब यहाँ से ऊपर से डाउन हुई थी, तो आप देखोगे मार्केट में आप सबसे पहले एक चीज़ पक्का करना, जब भी आप मार्केट में उतरते हो मंडे के दिन, आप मार्केट को एनालाइज करते हो, तो सबसे पहले बड़े वीकली टाइम फ्रेम से या मंथली टाइम फ्रेम से शुरू किया करो, कि क्योंकि उससे हमें क्या है, व्यू क्लियर हो जाता है कि मार्केट जो है वो आज के दिन या इस वीक या इस मंथ क्या करने वाली है। ठीक है, तो उस व्यू के हिसाब से क्या है, हम अपने ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, दूसरा एक चीज़ पक्का रखना है कि मार्केट कभी डेली ट्रेड नहीं देती। एक चीज़ पक्का रखना है कि जिस दिन अपना सेटअप बने ट्रेड का, उसी दिन ट्रेड करना है। अगर आप गोल्ड को लेके चलोगे तो गोल्ड में अगर आप इसको डेली एनालाइज करते हो, चार्ट को देखते हो, तो अगर आपको इस वीक ट्रेड नहीं मिला तो नेक्स्ट वीक में ये आपको इतना बड़ा मूव दे देगा कि ये आपकी पूरे मंथ का जो है वो आपको निकाल के दे देगा प्रॉफिट। ठीक है, तो मैंने गोल्ड से एक दिन में $8,000 तक भी निकाल रखे हैं। ठीक है, वो इसी की बदौलत की एक पेशेंस और एक अपने ऊपर थोड़ा सा
कंट्रोल करने करके अपने ग्रिड के ऊपर कि किस प्रकार से जो है वो मैंने अपने सेटअप के इंतज़ार किया और उसके ऊपर जो है मैंने ट्रेड प्लान किया। तो यहाँ पर अभी आप देखोगे तो सबसे पहले हम वीकली में चलते हैं। अभी आप वीकली का टाइम फ्रेम देखोगे तो यहाँ पर जो है वीकली में हमें कोई भी सॉरी वीकली में यहाँ पर एक एफ था, जहाँ से मार्केट ने क्या किया, इसको टैप किया और ऊपर की तरफ मूव दे दिया। यहाँ पर भी देखोगे तो जो है वो वीकली के जो एफ है उसको टैप करके मार्केट ऊपर जा रखी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्या है कि अभी मंथली में भी इसमें कोई एफ वगैरह जो है वो ऊपर की तरफ या लिक्विडिटी अभी तक क्रिएट नहीं हुई। आप देखोगे तो यहाँ पर मंथली में नीचे की तरफ जो है वो ये वाला एफ था, इसको मिटिगेट करके मार्केट जो ऊपर चली गई और इसके नीचे अभी तक किसी को टैप नहीं किया, ये अभी टैप होने बाकी हैं। तो मंथली में हमने देख लिया, वीकली में देख लिया, अभी डेली में चलते हैं। तो डेली में फ्रेंड्स अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको कुछ देखने को मिलेगा। देखना, ये देखो, यहाँ पर मंथली में आपको क्या देखने को मिला। आपने मंथली में देखा इस दिन, जिस दिन ये मार्केट ओपन हुई थी 23 जुलाई को, 23 जुलाई को क्या था, एक तो यहाँ पर 100% लिक्विडिटी थी इस लेवल के ऊपर, और दूसरा क्या था कि इस वाली 23 जुलाई की कैंडल ने क्या किया था, 22 जुलाई की कैंडल की लिक्विडिटी ले ली। और उस दिन ये था वेडनेसडे, ये ट्यूसडे था। ट्यूसडे ने क्या किया, पीओआई के एंड तक टैप किया और वेडनेसडे ने क्या किया, लिक्विडिटी स्वीप की और मूव दे दिया नीचे की तरफ। तो इसने कन्फर्मेशन हमें इसी दिन दे दी थी कि यहाँ से एक क्या है, बड़ी रैली। अगर 100% है तो यहाँ से तो कन्फर्म है कि मार्केट यहाँ से क्या है, नीचे जाएगी। तो यहाँ से क्या हमें एक बढ़िया जो है वो मूव देखने को मिला। तो अभी आप जब देखोगे तो यहाँ पर हमने ये तो देख लिया कि कैसे जो है वो हमने इसमें ट्रेड प्लान करना था। क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, जो ग्वाडियर ने कार्टेल कोर्स में सिखा रखा है ना कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे को किस प्रकार से हमने जो ट्रेड करना है, ठीक है। तो मंडे क्लासिक हाई लो, ठीक है, मंडे ट्यूसडे हाई लो या वेडनेसडे, ठीक है, थर्सडे जो है वो क्या है, मिड वीक रैली, और फ्राइडे जो है वो कंटिन्यूज। तो इस प्रकार जो मतलब वो लेक्चर हैं कार्टेल कोर्स के, आप तकरीबन 9th 8th 9th और 10th लेक्चर देखना, उसमें आपको इस चीज़ का क्लियर हो जाएगा कि मार्केट रैली किस प्रकार से देती है अगर किसी की लिक्विडिटी स्वीप की जाती है तो, किसी लेवल की। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर क्या कि पहले भी मार्केट यहीं से मूव दिया है, तो अभी भी मार्केट ने यहीं से मूव दिया है। तो इस वाली कैंडल ने जो है था, इस पीछे वाली कैंडल की जो थी लिक्विडिटी को ग्रैब किया था, यदि आप देखोगे, ठीक है। अगर आपको ये क्लियर दिखाई देगा तो देखना कि यहाँ से मार्केट ने क्या किया था, इस प्रीवियस डे के कैंडल की लिक्विडिटी को ग्रैब किया। तो अभी आप इस लेवल को हम मार्क कर लेते हैं। तो यदि इसको मैं मार्क कर लेता हूँ यहाँ पर, ओके, तो मैं थोड़ा सा ना ग्वाडियर इंडिकेटर को ऑफ तो नहीं कभी करूँगा इसको मैं। अभी आप देखोगे तो मैं अभी चलता हूँ 4 आवर के टाइम फ्रेम पे। अभी आप 4 आवर के टाइम फ्रेम को देखोगे तो दोस्तों यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, 4 आवर के टाइम फ्रेम पे यहाँ पर कोई भी जो है ऊपर की तरफ लिक्विडिटी मार्क नहीं है। तो ये जो मैंने मार्क कर रखी है यहाँ पे लिक्विडिटी अभी 4 आवर में, तो अगर अभी आप मंडे को ट्रेड करना प्लान करोगे अपना, तो यहाँ पर क्या है, हम एक यहाँ से इस एफ तक या इस वाले एफ तक, क्योंकि ये वाला एफ जो है ये एक मिटिगेशन ब्लॉक
हाँ, मिटिगेशन ब्लॉक है ये, मिटिगेशन ब्लॉक के ऊपर है। तो यहाँ तक के लिए एक बाइंग प्लान कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या है कि अगर मार्केट में बड़ी रैली आनी है, मार्केट ने ऊपर की तरफ अगर स्विंग को तोड़ना है, तो मार्केट को फ्रेंड क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक लिक्विडिटी बड़ी क्रिएट करनी पड़ेगी, यहाँ पर बड़ी लिक्विडिटी क्रिएट करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि मार्केट ऊपर के लेवल को ब्रेक कर सके। तो यहाँ पर मार्केट क्या है, रिटेलर को ट्रैप करेगी। तो जैसे ग्वाडियर ने बता रखा है ना, इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो वगैरह जो है वो बनते हैं, और वहाँ से जो है मार्केट मूव देती है। तो उसके हिसाब से क्या है, हम अपना जो है ट्रेड प्लान करेंगे। तो आप मेरा डिस्कॉर्ड का जो ग्रुप है, मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में डिस्कॉर्ड का लिंक जो है मेंशन कर रखा है, तो आप उसमें जाके क्या है, उस पर ज्वाइन हो सकते हैं। और वहाँ पे क्या है, मैं अगर लाइव भी होना आता है तो मैं आपको इंटीमेशन डाल दिया करूँगा, और वहाँ पर मैं लाइव जो मेरा ट्रेड होता है मैं उसको भी शेयर कर देता हूँ। तो यहाँ पर क्या है फ्रेंड, यहाँ यहाँ से हम क्या है 4 आवर के टाइम फ्रेम से एक बाइंग का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप देखोगे तो 4 आवर के नीचे एक यहाँ पर एक एफ भी है, ये वाला, तो ये अभी तक टैप नहीं हुआ। तो अगर मार्केट ये इस लेवल को तोड़ती है, तो ये वाला नीचे वाला जो एफ है, यहाँ से मार्केट जब 3300 के लेवल से मार्केट एक रिजेक्शन लेती है, तो यहाँ से हम एक ऊपर की तरफ ट्रेड प्लान करेंगे, ठीक है। तो ये जो नीचे की तरफ एक लेवल है, तो अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे देखोगे आप, तो डेली टाइम फ्रेम में आपको क्या देखने को मिलेगा कि नीचे ये 2 लेवल है, एक ऊपर वाला है और एक नीचे वाला है। और ग्वाडियर ने ये बता रखा है कि जिस लेवल के पास 2 ये लिक्विडिटी क्रिएट हो रखी हूँ, तो ये नीचे वाली लिक्विडिटी के पास जब मार्केट आए तो इसका नीचे असल रखो, और यहाँ पे एंट्री बनाओ, और टारगेट जो है आपके ऊपर तक के मिल जाएंगे आपको, ये बड़े टाइम फ्रेम के। तो इसको यूज़ करने का तरीका फ्रेंड्स यही है कि सबसे पहले क्या है, हमने बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम की तरफ जाना है। आपको मार्केट में ऑर्डर ब्लॉक की नॉलेज होनी चाहिए कि ऑर्डर ब्लॉक किस प्रकार से हमने जो है वो मार्क करने हैं, कौन सा ऑर्डर ब्लॉक है जो एफ के पास है या वो बड़े टाइम फ्रेम के पी के पास है, इसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो क्या आता है या ऑर्डर फ्लो क्या होता है, इसके बारे में आपको अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। तो एफ के बारे में अगर इन चीज़ों के बारे में आपको आपको नॉलेज नहीं है, तो ये इंडिकेटर आपके लिए नहीं है, ये इंडिकेटर आपको कुछ भी फ़ायदा करके नहीं देगा, तो इससे आप लॉस ही करोगे। तो यदि आपको इसके बारे में अच्छी नॉलेज है आईसीटी के बारे में, तो आप इस इंडिकेटर का क्या है पूरा फ़ायदा जो है वो ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैं अभी आपको थोड़ा और डिटेल में समझाता हूँ। तो मैंने क्या देखा यहाँ पर बड़े टाइम फ्रेम पे देखा डेली पे, कि यहाँ पर क्या है मार्केट में 100% लिक्विडिटी है। तो यहाँ पर क्या था कि मेरे को ये भी था कि बड़े टाइम फ्रेम का पी है ये वाला। तो यहाँ पर क्या है मार्केट ने ये पूरा ऑर्डर ब्लॉक किया है। अगर आप लेते हो, तो अगर आप इसकी विक भी लेते हो, तो मैं आपको बताता हूँ। चलो मैं इसको ऐड कर लेता हूँ। यदि आप देखोगे ना फ्रेंड्स, तो यहाँ पर इस कैंडल की ये वाली विक, और इससे ऊपर ये एक रिजेक्शन ब्लॉक है यहाँ पर। तो मार्केट ने इसको भी टैप किया, देखो उस दिन वेडनेसडे को इस रिजेक्शन ब्लॉक को भी मार्केट ने क्या किया, टैप किया है, ठीक है। यदि हम यहाँ पर एक छोटे टाइम फ्रेम पे जाते हैं, तो देखेंगे 1 आवर पे चलते हैं।
ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर आप देखोगे तो मार्केट ने क्या किया था, यहाँ पर जो हमारा ऊपर ऊपर से रिजेक्शन ब्लॉक है उसको भी मार्केट ने टैप किया, और इस दिन तक क्या था, ये वेडनेसडे था। ट्यूसडे ने इस हाई को क्या कर दिया था, टैप कर दिया था, ये देखो ट्यूसडे ने। और वेडनेसडे में क्या किया, वेडनेसडे ने यहाँ से इस वाले ऑर्डर ब्लॉक से यहाँ मार्केट में रैली दे दी नीचे की तरफ। तो यदि आपको इसके बारे में पता होता कि आज कौन सा डे चल रहा है और मार्केट में रैली कहाँ से आ सकती है, बड़े टाइम फ्रेम का पीवाई कहाँ पर है, तो आप आराम से इस रैली को पकड़ सकते थे। ठीक है, तो हमने ये वाली रैली जो है वो पकड़ भी रखी है, ये वाली रैली पूरी। तो अभी जो है यहाँ से भी एक हमने ट्रेड प्लान किया था, तो मैंने यहाँ तक तकरीबन 3329 तक का जो अपना टारगेट रखा था, क्योंकि यहाँ पर एक, अब देखोगे तो यहाँ पर एक एफ भी है। तो अभी कल के दिन क्या है, यहाँ से मार्केट एक रिजेक्शन लेगी, ले सकती है यहाँ से। तो यहाँ से मार्केट रिजेक्शन लेगी तो आप देखोगे तो ये 1 आवर में भी यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक एफ भी है, और ये एक मिटिगेशन ब्लॉक भी है, मिटिगेशन ब्लॉक प्लस एफ। तो ये 4 आवर में भी है, तो ये क्या है, एक डबल कन्फर्मेशन हो जाती है। तो उस वजह से क्या है, हमें यहाँ से एक सेलिंग का ट्रेड अच्छा मिल जाएगा नीचे की तरफ। तो इस इंडिकेटर से आपको क्या फ़ायदा होता है कि आपको जो एक जेन्युइन बोलते हैं जिसको हम, जहाँ से मार्केट नीचे जाएगी जाएगी, जहाँ ऊपर की तरफ मूव देगी, उस लेवल का आप अच्छी तरह से क्या है पता लगा सकते हो। अब यहाँ से देखोगे मार्केट ने पहले यहाँ पे टैप किया, उसके बाद ऊपर गई, यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब की, उसके बाद में इस वाले लेवल की पूरे की लिक्विडिटी ग्रैब की, और यहाँ से जब मार्केट ने डाउन मारा था तो यहाँ से भी हमने अपसाइड का प्लान किया था, क्योंकि यहाँ पे लोगों ने सेल साइड का प्लान किया था। तो इस इंडिकेटर ने उस दिन भी ये कंफर्म कर दिया था कि यहाँ पर लिक्विडिटी है। तो जैसे ही यहाँ से एक रिजेक्शन आई, ये ग्रीन कैंडल बनी, तो यहीं से हमने क्या किया था, एक ट्रेड प्लान ऊपर की तरफ किया था यहाँ तक के लिए। ठीक है, तो ये इंडिकेटर आपको क्या करेगा, एक आपके लेवल बताएगा आपको कि आपने ट्रेड करना कहाँ पर है, बड़े टाइम फ्रेम के पीओआई कहाँ पर है आपके। पर आपको ये पता होना चाहिए कि जो मेरा ऑर्डर ब्लॉक है वो बड़े टाइम फ्रेम का कहाँ पर है, क्योंकि ज़्यादा जो टाइम फ्रेम है वो डेली में, अगर आप देखोगे, अगर आप इंट्राडे करते हो तो आपको 15 मिनट, 5 मिनट और 1 मिनट के एफ वर्क करते हुए नज़र जाएंगे। लेकिन ज़्यादातर क्या है कि अगर आप 1 मिनट, 5 मिनट या 15 मिनट में ही अटके रह जाएंगे, तो आपको जो है वो बड़े टाइम फ्रेम के पी वाइज के बारे में कुछ भी वो है नॉलेज नहीं होगी, और आप वहीं पर ट्रैप होकर रह जाओगे। तो सबसे पहले आपने बड़े टाइम फ्रेम के पी वाइज को मार्क करना है, उनको अपने ध्यान में रखना है कि कहाँ पर जो है वो मुझे कन्फर्मेशन मिल रही है। और दूसरी चीज़ क्या करनी है, जहाँ पर भी आपको, अगर ये वाली लिक्विडिटी में अगर यहाँ पर देखूँ तो ये वाली लिक्विडिटी मेरे को 1 आवर में भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। अगर मैं 4 आवर का लगाता हूँ यहाँ पे टाइम फ्रेम, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 4 आवर में भी हमें यहाँ पर सेम लिक्विडिटी दिखाई दे रही है। तो अभी अगर आप डेली में जाओगे, डेली के टाइम फ्रेम पे, तो यहीं पर आपको क्या है, लिक्विडिटी लिक्विडिटी तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक एफ आपको दिखाई देगा। तो ये एक आपकी कन्फर्मेशन हो गई, लेकिन ये एफ अभी वर्क नहीं करेगा, क्योंकि इसको पहले क्या टैप मार्केट ने कर रखा है, इसकी लिक्विडिटी स्वीप हो रखी है। तो अभी मार्केट तकरीबन हमारा जो है वो 3280, ये वाला जो लेवल है ये स्ट्रॉन्ग लेवल है हमारा बाइंग का। ठीक है, तो उसके नीचे अगर इसको टैप करता है हमारा मार्केट, तो ये एक डबल कन्फर्मेशन हो जाएगी हमारी अपसाइड के लेवल के लिए। तो यहाँ से हम क्या है, एक बाइंग का बढ़िया ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अगर आप यदि यहाँ पर देखोगे तो मैं इसको मार्क करता हूँ, इस वाले लिक्विडिटी को मार्क करता भी मैं 4 आवर पे चलता हूँ। तो आप 4 आवर में देखोगे तो एक तो ऊपर और ये नीचे ये वाला एफ है, और इसके नीचे भी एक एफ है। तो ये एक आपको ये भी कंफर्मेशन होगी कि ये भी 1 आवर डेली के जो लिक्विडिटी है उसके बीच में ये वाली लिक्विडिटी आ रखी है। ठीक है, तो इसकी भी आपको कंफर्मेशन मिल जाएगी यहाँ पर। तो यदि आप इसे थोड़े और छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हो तो आपको कुछ और थोड़ा सा कंफर्म हो जाएगा। ये देखो,
ये वाला लेवल हमने मार्क किया था, तो यहाँ पर भी एक लिक्विडिटी है ऊपर की तरफ और ये वाली नीचे वाली भी लिक्विडिटी है। तो मार्केट इस वाली लिक्विडिटी को ब्रेक करने के बाद जब यहाँ पर आएगा, तो इस वाले लेवल को जब टैप करेगा ना 3250, तो 3250 वाले लेवल से क्या करेगा मार्केट, यहाँ पर बाइंग और सेलिंग दोनों को ट्रैप करेगा, लिक्विडिटी ग्रैब करेगा, फ्यूल फिल करेगा और मार्केट में अपसाइड जहाँ जिस साइड का भी मूव देना होगा मार्केट में वो दे देगा। तो यहीं से हम क्या है अभी नेक्स्ट अपनी कंफर्मेशन लेंगे कि मार्केट में हमने क्या है नेक्स्ट अपना जो ट्रेड है वो किस साइड प्लान करना है। ठीक है, तो आई होप जो मैंने आपको इस इंडिकेटर के बारे में बता रखा है, इसमें आपको लिक्विडिटी बताई है कि लिक्विडिटी कौन से लेवल पे ज़्यादा है। तो मैं अभी थोड़ा सा आपको ना इंडियन मार्केट के बारे में भी बताता हूँ। जैसे आज के जो मैंने ट्रेड प्लान किए थे, मैंने आज इथेरियम में जो था वो ट्रेड प्लान किया था। तो आप यदि देखोगे तो 15 में मैंने एक चीज़ इसमें नोटिस किया है इथेरियम में, कि इथेरियम जो है ये, सॉरी, ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे बहुत अच्छा वर्क करता है। यदि आप देखोगे तो यहाँ पर इसमें इस वाली लिक्विडिटी को ग्रैब किया, यहाँ पर भी देखो ये हमारा लिक्विडिटी का लेवल था, यहाँ पर लिक्विडिटी को ग्रैब किया ऊपर, यहाँ पर आया लिक्विडिटी को ग्रैब किया ऊपर। तो अभी ये वाला लेवल हमारा टैप होना बाकी है। तो इसमें अभी मेरा ट्रेड है जो चल रहा है अभी, उसमें तकरीबन मैंने 2.5 लॉट से इसमें बाई कर रखा है। तो मुझे अभी तकरीबन इसमें $100 के आसपास जो प्रॉफिट हो रहा है। तो मेरा जो टारगेट है वो अभी 3856 का है इसमें। तो यहाँ से भी अभी 3803 से एक अच्छा, या इस वाले नीचे से क्या है ये एक हमारा क्या बन गया एक मिटिगेशन ब्लॉक। तो यहाँ से मार्केट टैप करने के बाद ऊपर अच्छा एक मूव दे देगा। तो ये क्या है कि इंडिकेटर आपको एक कन्फर्म जो एक है वो सिग्नल दे देता है कि आपने किस साइड जो है वो बाइंग का या सेलिंग का ट्रेड प्लान करना है। तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आपने ट्रेड स्टार्टिंग में करना है तो आप 15 मिनट से नीचे मत जाएं, उसमें हम ट्रैप ज़्यादा होंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 आवर पर ट्रेड करें या 15 मिनट पे ट्रेड करें। तो 15 मिनट पे आप या 1 आवर पे भी देखोगे तो यहाँ पर भी लिक्विडिटी को स्वैप किया और मार्केट ऊपर की तरफ। तो अभी क्या मिटिगेशन ब्लॉक को टैप करने आ रहा है। तो यहाँ से क्या यहाँ तक का एक 3800 3900 का एक लेवल है यहाँ पर अगर आप देखोगे। तो इस यहाँ पर ये 100%, ये 16% है। तो इसमें भी अगर आप मेरे को मैं डेली के टाइम फ्रेम पे दिखाऊं तो हमें क्या देखने को मिलेगा, आप देखो 100% लिक्विडिटी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो 100% लिक्विडिटी है ना थीरियम की, तो जब इस लेवल को टैप करेगा 4077, 4077, और 4000 के लेवल के आसपास यहाँ पर आएगा तो हमें डिस्प्लेसमेंट देखने को मिलेगा। तो यहाँ से एक नीचे की तरफ एक बढ़िया हमें मूव देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस लेवल को नोट रखना, जैसे मार्केट इस लेवल के पास आएगा तो यहाँ से हमें क्या है बढ़िया जो है वो सेलिंग देखने को मिलेगी इस लेवल से। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि जो मैंने इंडिकेटर के बारे में बताया कि ये इंडिकेटर क्या है, आपको लिक्विडिटी मार्क करके देगा। लेकिन आपने देखना क्या है कि जो आप लिक्विडिटी देख रहे हो वो आपको 2 से 3 टाइम फ्रेम में वहीं पर दिखाई दे रही है, मिल रही है। अगर आपने दिल्ली में यहाँ पर देखी है तो यहीं पर आपको 4 आवर में भी मिलनी चाहिए और 1 आवर पे भी मिलनी चाहिए। अगर आपको एक टाइम फ्रेम के ऊपर लिक्विडिटी दिखाई दे रही है और दूसरे पे नहीं है वहाँ पर, तो वो आप समझ जाना कि ये एक ट्रैप है। रिजेक्शन आएगा लेकिन वो कुछ पॉइंट का होगा, बड़ा आपको रिजेक्शन देखने को नहीं मिलेगा। अगर आपने बड़ी बाइंग देखनी है तो वहाँ पर क्या है आपको 2 से 3 जो टाइम फ्रेम है वहाँ से आपको क्या है एक अच्छा मूव देखने को मिलेगा इस इंडिकेटर की मदद से। तो ये इंडिकेटर आपको डेली के तो मैं नहीं बोल सकता, लेकिन क्या है कि वीकली में आप इससे अच्छा प्रॉफिट निकाल सकते हो। आपको बाई आई होप आपको इसकी लेवल अच्छे से मालूम होनी चाहिए कि इसका जो लेवल है वो कहाँ पर है जहाँ से मैंने बाइंग करनी है या सेलिंग करनी है। तो मैं अभी आपको निफ्टी में भी बताता हूँ।
अगर आप यहाँ पर देखोगे डेली के टाइम फ्रेम पे निफ्टी में, तो निफ्टी ने अभी क्या है, यहाँ से एक जो डेली का एफ है यहाँ से रिजेक्शन ले रखा है। तो यहाँ पर एक एफ आ गया यहाँ पर डेली का, तो मार्केट ने इसको टैप कर दिया है। तो अभी आप यहाँ पर 3 कैंडल स्विंग बनने का वेट करना। तो जो 3 कैंडल स्विंग बनता है वो एक बहुत बढ़िया पैटर्न है आईसीटी में, जहाँ से आपको एक अच्छा मूव देखने को मिलता है ऊपर की तरफ। अगर कल के दिन मार्केट इसको डाउन नीचे खोलती है, यहाँ टैप करती है, तो यहाँ ऊपर जाती है, तो उसके नेक्स्ट दिन का वेट करना। ठीक है, 1 कैंडल, अगर 2 कैंडल इसके नीचे क्लोज होती है या यहाँ ऊपर क्लोज होती है, अगर उसकी विक नीचे होती है, तो जो तीसरे दिन की कैंडल होती है, अगर वो उसके आसपास कहीं खुलती है, तो उस दिन का वेट करना। और उस दिन के नेक्स्ट में आप क्या करना, एफ और ऑर्डर ब्लॉक ढूंढना 1 आवर में, 4 आवर में या 15 मिनट पे। तो आप क्या है, ये जो एक एफ है, इसके मेन थ्रेशोल्ड यहाँ पर जो सेंटर में बनेगा, वहाँ तक का ट्रेड प्लान या यहाँ तक का टॉप तक का ट्रेड प्लान आराम से कर सकते हैं। आपको यहाँ तक का बढ़िया मूव मार्केट देगी। तो क्या है, ये हमें एक सिग्नल देती है, स्ट्रॉन्ग सिग्नल देता है इंडिकेटर की मार्केट जो है कहाँ से। अभी आप देखोगे यहाँ पर, तो ये देखो यहाँ पर क्या किया, 1 आवर में यहाँ पर लिक्विडिटी थी 27.012 मिलियन, 15%। तो मार्केट जैसे ही यहाँ पर खुला, तो मार्केट ने पहली कैंडल डाउन मारी और यहाँ पे एफ क्रिएट कर दिया। ठीक है, तो जब इसने ये डाउन मारा, तो आप यहाँ पर भी ट्रेड प्लान कर सकते थे अगर आपको इस बारे में नॉलेज होता है, इस इंडिकेटर के बारे में। ठीक है, तो अगर आप पीछे थोड़ा जाओगे, तो पीछे अगर आप बैक टेस्ट करोगे, तो ये देखो क्या बढ़िया मार्केट में है मूव दे रखे हैं। यहाँ पर भी मार्केट ने क्या किया, इस लेवल के मेन थ्रेशोल्ड को टैप किया और नीचे की तरफ मूव। फिर मार्केट ने यहाँ पर ये ऑर्डर ब्लॉक है, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक एफ है, तो यहाँ से क्या है, मार्केट ने फिर ऊपर की तरफ मूव दिया और फिर से इस लेवल को टैप किया और मार्केट डाउन। तो ये एक आपको एक अच्छा साइन देता है कि आप कहाँ से मार्केट में सेल या बाय कर सकते हो। बस आपको लेवल मार्क करने हैं और उसकी कंफर्मेशन लेनी है। जैसे आप यहाँ पर देखोगे, एक तो लिक्विडिटी भी है और एक यहाँ पे एफ भी है। तो ये एक एफ भी क्रिएट करके देता है। यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर एक अच्छी लिक्विडिटी क्रिएट हो रखी है। अगर आप वीकली में जाके देखोगे, तो वीकली में आपको क्या देखने को मिलेगा, देखते हैं। यहाँ पर देखो निफ्टी में 100% है यहाँ पर। तो यहाँ से जब मार्केट टैप करेगी इसको, तो कन्फर्म है 2690। अगर इसको लिक्विडिटी इसकी स्वीप करती है, तो यहाँ से एक बड़ी आपको सेलिंग देखने को मिलेगी डाउन साइड। तो अभी के लिए तो वीकली में भी यहाँ पर कोई देखा जाए तो कोई ब्रेक नहीं है। ठीक है, तो वीकली में भी अभी तक तो मार्केट डाउन ही है। तो ये मार्केट का जो है, ये एक रिजेक्शन ब्लॉक है नीचे से। तो यहाँ से इसको आप अगर देखोगे, तो इस लेवल को अगर मैं मार्क करता हूँ रिजेक्शन ब्लॉक को पूरे को, एक ये हो गया, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहेगा तो फ्रेंड्स उसको तो आप देख लेना ना, ये वाला लेवल। तो अभी अगर मैं डेली में चलता हूँ, तो मैं देखता हूँ यहाँ पर क्या है। यहाँ पर डेली की लिक्विडिटी है, ये देखो मेरे को क्लियर हो गया। एक तो क्या था, वीकली में यहाँ पर रिजेक्शन ब्लॉक था और डेली में क्या था, यहाँ पर लिक्विडिटी। ठीक है, तो यहाँ से मार्केट अप साइड के लिए हमें मूव देगी। अगर 4 आवर में देखेंगे, तो देखो फ्रेंड्स, 4 आवर में भी यहाँ पर हमें क्या है, सेम चीज़ दिखाई दी। तो इस लेवल को आप मार्क करके रख लो। ठीक है, तो जैसे मार्केट इस लेवल के पास आएगी, तो मार्केट में यहाँ से आपको क्या है, एक बड़ा मूव ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा। क्या है, आपने पीछे वाले स्विंग को भी देखना है कि मार्केट ने उस स्विंग की लिक्विडिटी को ग्रैब कर लिया। आप सिर्फ इंडिकेटर को मत देखते रहना। अगर उस लिक्विडिटी को पीछे वाली को मार्केट ने ग्रैब कर लिया है, तो वो मार्केट क्या है, आपकी जो है वो अपसाइड मूव या आपको एक बड़ा मूव देने के लिए मार्केट जाएगी। ठीक है, तो वहाँ पर आपने क्या है, कुछ ना कुछ पैटर्न जो है, वो पैटर्न तो नहीं मैं बोलूँगा कि वहाँ पर आपको क्या है, मार्केट में कुछ ना कुछ लिक्विडिटी स्वीप होते या बाय और सेलिंग की क्या लिक्विडिटी ग्रैब होती हुई आपने देखनी है। जहाँ पर आपको ऐसी लिक्विडिटी ग्रैब होती हुई नज़र आई, तो वहाँ से आप क्या है, एक बढ़िया ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो आई होप मैंने जो ये वीडियो बना रखी है,
इसके बारे में आपको समझ लगा होगा, कुछ ना कुछ समझ में आया होगा कि जो इंडिकेटर को हमने कैसे यूज़ करना है, कैसे इस्तेमाल करना है। तो मैं फिर से आपको यही बोलूँगा कि आपने इसमें क्या देखना है। सबसे पहले बड़े टाइम फ्रेम पे जाना है, वहाँ पर आपने कन्फर्मेशन लेनी है कि बड़े टाइम फ्रेम पर कम से कम आपको डेली 4 आवर और 1 आवर पे कहीं ना कहीं आपको कम से कम दो टाइम फ्रेम में तो वहाँ पर लिक्विडिटी इकट्ठी चाहिए। अगर आपको ऐसी कहीं मिल रही है तो वो आपको एक कन्फर्म है कि वहाँ से आपको एक बड़ा मूव जो है देखने को मिलेगा। तो आपने ऐसी कन्फर्मेशन लेनी है जहाँ से आपको बड़ा मूव मिले, और डेली अपनी जो आपकी आदत है कि डेली ट्रेड करने की, उसको बंद करो। तो फ्रेंड्स, मैंने ग्वाडियर का प्रोफार्म में अकाउंट ले रखा था, तो मैंने अभी तक वहाँ से $7,000 का जो है वो मैंने अभी तक जो है वो पे आउट जो निकाला है। तो जो है वो मैं आपको यही जो सजेस्ट करूँगा कि आप जो है डेली ट्रेड अपना करना बंद करो, और अपना एक सेटअप तैयार करो कि आपको किसी के ऊपर मतलब मोहताज ना होना पड़े किसी का, कि कोई सिग्नल देगा और मैं ट्रेडिंग करूँगा। सीखने सीखने के ऊपर ध्यान दो। अगर आप सीखोगे तो आपको ट्रेड खुद खुद मिलेगा, चार्ट बताएगा आपको कि भाई आप यहाँ पर ट्रेड लो। ठीक है, तो आप उसके हिसाब से क्या है मार्केट में चलो। आप यूरो यूएसडी का चार्ट देखोगे तो आपको इसमें भी अच्छे ट्रेड क्या है वो मिल जाएंगे। तो इसी प्रकार से आप देखो यहाँ पर क्या था, मार्केट में क्या था, यहाँ पर लिक्विडिटी थी, ये 4 आवर का एक ऑर्डर फ्लो था यहाँ पर, ये बाइंग से। और ये देखो यहाँ से सेलिंग के लिए कितनी बड़ी सेलिंग मिली। यहाँ पर मार्केट ने टैप किया और यहाँ तक इस ऑर्डर फ्लो के नीचे तक की हमें क्या एक सेलिंग मिली देखने को। तो यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, इसकी लिक्विडिटी को ग्रैब किया। तो यहाँ पर आप क्या था, छोटे टाइम फ्रेम पे क्या था, अगर आप 15 मिनट पे चलते हैं तो अगर आप देखोगे 15 मिनट पे, तो आपको यहाँ पर क्या एक ट्रेड आराम से मिलेगा। ठीक है, अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको 15 मिनट पे जो है मार्केट ने यहाँ के लिक्विडिटी को स्वीप किया। ठीक है, उसके बाद में यहाँ क्या किया, मार्केट ने एमएसएस किया। एमएसएस करने के बाद इस वाले एफएजी को मार्केट ने क्या किया, तोड़ा नहीं, ब्रेक नहीं किया, रिस्पेक्ट किया और ऊपर की तरफ मूव। तो आप यहाँ पर क्या करते, यहाँ पर एक बाइंग का एक ट्रेड प्लान कर सकते थे, क्योंकि आपको कन्फर्म था कि बड़े टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी स्वीप हो रखी है, और यहाँ पर क्या लिक्विडिटी भी मार्क कर रखी है इंडिकेटर ने। तो यहाँ पर आप 212 पे बाइंग की एंट्री बनाते, और यहाँ तक का क्या था, आप एक एसएल रखते, और टारगेट था जो आपका वो आप अपसाइड का जो था आराम से अचीव कर लेते अपना। ठीक है, तो मैं तो यही आपको बोलूँगा कि आप बड़े टाइम फ्रेम पे एनालाइज करो और छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेड करो। तो अभी क्या है, यहाँ पर आप देखोगे तो यदि कल के दिन मार्केट यहाँ से भी एक हमें डाउन साइड के लिए ट्रेड मिलेगा। ठीक है, चाहे वो छोटा ही मिले पर मिलेगा ज़रूर। इस वाले से लेके ये जो नज़दीक वाला एफ है, अगर यहाँ पर कोई एफ क्रिएट होता है तो वहाँ तक, नहीं तो इस वाले एफ तक। तो आई होप आपको मेरी आज की जो वीडियो है जो अच्छी लगी होगी। तो गाइज़, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट करके बताएं आपको कौन से टॉपिक के बारे में लर्न करना है। तो मैं कोशिश करूँगा कि जितना मुझे नॉलेज है मैं आपको उसके बारे में बता सकूँ, कि आपको किसी के सिग्नल का वेट ना करना पड़े, आप अपने सेटअप के ऊपर ट्रेड कर पाओ, एक आप अच्छे ट्रेडर बन पाओ। तो वो आप तभी बन पाओगे जब आप अपने अंदर क्या है एक डिसिप्लिन बिल्ड करते हो और कंसिस्टेंसी रखते हो। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो को लाइक शेयर करें, क्योंकि अगर आप लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, तो मुझे भी थोड़ा हौसला मिलेगा और मैं आपके लिए एक अच्छी वीडियो और बनाकर अपलोड करूँगा। तो गाइज़, लाइव ट्रेड करने के लिए मैं जो है वो अपडेट कर दूँगा। तो जो 4 सेशन है मार्केट के फॉरेक्स के, मैं उन्हीं में ट्रेड करता हूँ। तो कोशिश करूँगा मैं जो लंदन का सेशन होता है या फिर इवनिंग टाइम में न्यूयॉर्क सेशन होता है उसमें लाइव ट्रेड कर सकूँ। तो जैसा भी होगा मैं आपको क्या इंटीमेशन कर दूँगा अपने डिस्कॉर्ड के ग्रुप में, और चैनल के ऊपर भी आपको जो है इंटीमेशन मिल जाएगा। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो।
तो हम आपसे क्या है मिलके लाइव में भी ट्रेड करेंगे, और लाइव में मैं आपको समझाऊंगा कि इंडिकेटर कैसे वर्क करता है और कैसे हमने इसको यूज़ करना है। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू। जय हिंद।